अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे डोमेन टू अलजेब्रा, सब डोमेन, नंबर सीक्वेंस एंड पैटर्न्स। देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि नंबर पैटर्न हम किसको कहते हैं। नंबर सीक्वेंस, अ नंबर सीक्वेंस इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स अरेंज इन एन ऑर्डर। फॉर एग्जांपल, यानी कि नंबर ऑफ लिस्ट को हम अरेंज करते हैं ऑर्डर के अकॉर्डिंग। लाइक हमारे पास टू है तो टू के आगे हमारे पास थ्री नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे अगर हम इसको इवन नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे हैं तो हम यहाँ पे टू टू जो है ना नंबर का डिफरेंस लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इसका सीक्वेंस जो है ना वो बनता जाएगा, यानी कि अरेंजमेंट इसकी बनती जाएगी। इसी तरह के हम क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि हमारे एक्सरसाइज नंबर 2.1 में है। एक्सरसाइज 2.1 में हमें कहा गया है कि आइडेंटिफाई ईच नंबर पैटर्न एंड कंप्लीट द सीक्वेंस। हमने सीक्वेंस कंप्लीट करना है, जिसमें हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 28 है, सेकंड 24 है, देन हमारे पास 20 है, नेक्स्ट 16 है, और आगे जो है ना दो डिजिट हमने फाइंड करने हैं, यानी इनका सीक्वेंस बनाना है। तो हमें देखने से पता चल रहा है कि हमारे पास जो पहली वैल्यू है वो हमारे पास 28 है। 28 में से 4 को माइनस कर दे तो हमारे पास 24 आ जाता है। 24 में से 4 को माइनस करें 20 आ जाएगा, और 20 में से 4 को माइनस करें 16। अब हमने 16 में से 4 को माइनस किया तो हमारे पास जो इसका सीक्वेंस बनेगा वो क्या बन जाएगा, 12। अब 12 में से हम 4 को माइनस कर दें तो हमारे पास नंबर ऑफ सीक्वेंस जो है वो 8 आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में 1 2 4 7 एंड डबल डैश 22। अब इसमें हमने देखना है कि आया इसमें क्या सीक्वेंस बनता जा रहा है, यानी कि सीक्वेंस से मुराद ये है कि इसमें कौन कौन से डिजिट जो है ना वो मैं सीक्वेंस वाइज ऐड करती जाऊँ या सब्ट्रैक्ट करती जाऊँ, हमारे पास सीक्वेंस यही बनता हो और लास्ट पे 22 आता हो। तो उसमें ये जो अननोन डिजिट है ये हमने फाइंड करने हैं। इसमें देखें हमारे पास अगर हम यहाँ पे 1 प्लस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2। 2 में हम 1 प्लस करते हैं तो हमारे 1 के बाद हम 2 में अगर हम 1 प्लस करते हैं तो 3 आता है, जो कि हमारे पास नहीं है, हमारे पास 4 आना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, 2 प्लस कर देंगे। पहले में 1 प्लस किया तो 2 आ गया, 2 में 2 प्लस किया तो 4 आ गया। अब 4 में हम क्या प्लस करेंगे, 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। 2 के बाद 3 प्लस किया, यानी कि ये जो हमारे पास 1 2 3 बन रहा है ये सीक्वेंस से बन रहा है। ऊपर अगर हम देखें तो हमारे पास 1 2 इसके अकॉर्डिंग तो 3 आना चाहिए था, 4 के बाद 5 आना चाहिए था, 6 आना चाहिए था। लेकिन हमने देखना ये है कि जो इसका हमने पैटर्न अरेंज किया हुआ है वो सीक्वेंस जो बनाना है वो किस तरह से बनाना है। अब देखिए 1 के बाद 2 आता है तो 2 हमने लिखा है, 2 के बाद 3 आता है 3 हमने लिखा। इसके अकॉर्डिंग 7 है, 7 में हम 4 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11। तो जो अननोन हमारा एक डिजिट था उसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, 11। अब 4 के बाद हमारे पास क्या आना चाहिए, 5। तो हम यहाँ पे 11 में 5 प्लस कर देंगे। 11 में 5 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16। अब 16 में हम क्या करेंगे कि हमारे पास 22 आना चाहिए। तो इस जो हमारा अरेंजमेंट है उसमें देखें 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पे 16 में अगर हम 6 प्लस कर देते हैं तो हमारा सीक्वेंस जो है वो कंप्लीट हो जाता है, यानी कि हमारा अरेंजमेंट जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाती है। नेक्स्ट में देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमारे पास क्या है, 77 है, 66 है, 55 है। तो देखने से हमें पता चल रहा है कि अगर हम 77 में से 66 माइनस करवा दें तो हमारे पास 11 का डिफरेंस आता है। इसमें से भी अगर हम यहाँ पे मैं लिख देती हूँ -11, जैसे हम 11 को माइनस करवाएंगे तो 66 आ जाएगा। उसके बाद चाहे तो आप थोड़ा सा इसको पैटर्न ड्रा भी कर सकते हैं कि हमने इसको 11 को माइनस करवाएं। नेक्स्ट हम इसमें से -11 करवाएं तो हमारे पास 55 आ जाएगा। 55 में से हम -11 करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 44। अब 44 में से हम -11 करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 33। 33 में से हम 11 को माइनस करवा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22। 22 में से हमने दोबारा से -11 करवाना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 11। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो सीक्वेंस है
जो अननोन डिजिट थे वो भी हमें मालूम हो गए। और देखें 11 है, यानी कि इनमें 11 का गैप आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको अरेंज किया हुआ है। नेक्स्ट देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 50, 100, 150। इन 3 नंबर्स को हमें देख के पता चल रहा है कि इसमें जो गैप आ रहा है वो कितने का आ रहा है। 50 है, 50 में 50 को ऐड कर दें तो हमारे पास 100 बन जाते हैं। इसका पैटर्न मैं यहाँ पे आपको ड्रा कर देती हूँ। 50 में 50 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 100। 100 में हम 50 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 150। और 150 में हम 50 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 200। और यहाँ पे जो अननोन डिजिट है उसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, 200। नेक्स्ट 200 में हम 50 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 250। 250 में हम अगेन 50 को प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 300। देन 300 में हम 50 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 350। 350 में हम 50 प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 400। तो ये हमारा पैटर्न जो है ये हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। यानी कि एक सीक्वेंस से चलते आ रहे हैं। यहाँ पे अगर हमने 50 को ऐड किया है तो सभी में हमने 50 को ऐड किया है। इसमें सेम गैप है। इसमें हमने -11 किया था तो सभी में से -11 कर रहे थे। ये जो फर्स्ट वाला हमने किया तो उसमें से हमने 4 माइनस करवाया। तो जितने भी हमारे पास टर्म थी, इसको हम टर्म्स बोलते हैं। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, टर्म थी हमारे पास, उसमें से हमने क्या किया, 4 को माइनस करवा दिया। सेकंड में हमने क्या किया कि हम जो हमारे इंटीजर्स हैं यानी नेचुरल नंबर है उसके अकॉर्डिंग हमने सीक्वेंसेस को प्लस करते गए हैं। 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 एंड 5 के बाद 6। अगर फर्दर आगे भी होता तो हम इसको इसी तरह से सिंप्लीफाई करते जाते हैं, +7, +8, +9 एंड सो ऑन। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं तो इसमें हमें थोड़ा सा मसला हो सकता है क्योंकि इसमें हमारे पास स्टार्टिंग में डबल डैशेस हैं, उसके बाद 3 डिजिट हमें मालूम है, देन फिर हमारे पास डैश 3 डैश है। इसको हमने देखना ये है कि 27 है, 81 है, 243 है। आप देखते हैं कि अगर हम इसमें से किसी चीज़ को प्लस करते हैं या माइनस करवाते हैं तो हमारे पास वो सीक्वेंस नहीं बन रहा। अगर आप 27 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 81 बनता है। नेक्स्ट 81 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 243 बनता है। इसके अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि यहाँ पे 3 बन रहा है तो मतलब 1 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। नेक्स्ट इस 3 को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है, किससे, 3 के साथ। तो 3 से क्या आ जाएगा, 9। और 9 को हमने किससे मल्टीप्लाई करवाना है, अगर आप ऐसे नहीं पता चल रहा तो आप यूँ करके ऊपर मल्टीप्लाई का साइन भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप इसको फिर से 3 से मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास आ जाएगा 81। नेक्स्ट आप फिर से 81 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आ जाएगा 243। एंड नेक्स्ट आपने 243 को दोबारा से 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो हमारे पास आ जाता है 729। एंड फर्दर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास आ जाता है 2187। ओके, नेक्स्ट पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी पार्ट नंबर 6। तो पार्ट नंबर 6 में हमारे पास डबल डैशेस हैं, 11 है, 17 है, 24 है, और फिर डैश है, 41 है और 51 है। इसको आप यहाँ से देखें तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि अगर हम 11 में कौन सा डिजिट प्लस करते हैं तो हमारे पास 17 आता है। यानी कि ये तो पता है कि मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास 17 तो नहीं आएगा, हम प्लस या माइनस करवा सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा ये अगर आपको पता चल जाता है तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपने लेफ़्ट साइड पे जो हमारे पास डैशेस हैं उसको हमने सॉल्व करना है। 11 है तो 11 में हम 6 को प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 17। यहाँ पे चले मैं आपको यूँ करके बता देती हूँ, +6 तो ये आ गया हमारे पास 17। अब 17 में हम कितने डिजिट को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24। तो इसमें अगर आप 17 में 7 को प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 24।
अब 24 में आपने 8 को प्लस करना है, तो जैसे हम इसको 8 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32। अब 32 हमारे पास आ गया है। इसमें देखें ना सीक्वेंस बनता जा रहा है, +6 है, 7 है, 8 है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, नेक्स्ट 10 आ जाएगा। फिर हम इसको रिवर्स लेके चलेंगे, यानी बैकवर्ड लेके जाएंगे। ये तो फॉरवर्ड चलता जा रहा है ना। नेक्स्ट हम जो करेंगे, यहाँ पे इस साइड को, लेफ्ट साइड में हम बैकवर्ड काउंटिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे 32 में आप +9 कर देते हैं तो हमारे पास बन जाता है 41। और 41 में आप प्लस करते हैं 10 को तो आपके पास बन जाता है 51। और यहाँ पे अब हम बैकवर्ड चलते हैं, तो बैकवर्ड में 11 में देखें कि अगर हम 11 में 5 पर करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, कौन सा डिजिट आ रहा है, तो इसमें हमारे पास बनता है 6। अगर हम इसमें 5 प्लस कर देते हैं तो 6 में 5 प्लस करेंगे फिर हमारे पास 11 बनेगा। तो अब हमने नेक्स्ट ये भी देखना है कि अब किस डिजिट को मैं यहाँ पे प्लस करूँ, यानी कि यहाँ पे तो +4 आ गया क्योंकि ये सीक्वेंस से हम चलते आ रहे हैं। हमने यहाँ से सीक्वेंस ड्रा किया था तो यहाँ पे फॉरवर्ड चल रहा था, तो यहाँ पे बैकवर्ड आना है। तो 5 + 5 है, तो 11 मतलब कौन सा यहाँ पे मैं ऐसा डिजिट लिखूँ कि जिसमें हम +5 करेंगे तो हमारे पास 11 आ जाएगा। नेक्स्ट फिर हमारे पास कौन सा ऐसा डिजिट है जिसमें मैं +4 करूँ तो हमारे पास 6 आ जाएगा। तो वो आपको देखने से पता चल जाता है कि हम 2 में +4 करें तो 6 आ जाता है, 6 में +5 ऐड करें तो 11 आ जाता है, 11 में +6 ऐड करें तो 17, और 17 में +7 ऐड करें 24, उसमें 8 प्लस करें 32, और 32 में 9 प्लस करें 41, 41 में 10 को प्लस करें तो हमारे पास 51 बन जाता है। तो ये हमारे पास इसका पैटर्न जो है वो हो जाता है कंप्लीट। तो ये हमारी 2.1 एक्सरसाइज यहाँ पे हो जाती है कंप्लीट। अगर किसी को किसी क्वेश्चन की या किसी पार्ट की समझ ना आए तो वो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।